कई बार लोगों को बुरी यादें बहुत परेशान करती हैं। क्या आपको भी अपने पास की कुछ ऐसी यादें हैं जो नेगेटिव थीं, बहुत ज़्यादा एडवर्स थीं, बहुत ज़्यादा बुरी थीं और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आईं और वो यादें बार-बार आकर आपको परेशान करती हैं। आप उससे डिटैच ही नहीं हो पा रहे हैं और जिनकी वजह से शायद आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और आपको कहीं न कहीं सेल्फ डाउट बना रहता है, कहीं न कहीं आपको डर लगता है, घबराहट होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन वापस से आ गई लाइफ में तो कैसे डील करेंगे? तो अब ऐसी बुरी यादों से बाहर निकलें तो निकलें कैसे? आप बहुत कोशिश कर रहे हैं बट आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। टाइम टू टाइम वो चीज़ें ट्रिगर होती हैं, चाहे किसी की कुछ बातों से ट्रिगर हो गई हो या कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ गई हो जो उन चीज़ों से रिलेटेड हो, उससे आप ट्रिगर हो गए हों। और उसके बाद वापस से वही चीज़ें रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं, वही नेगेटिव इंटेंस इमोशंस आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, फिर आप डरना शुरू कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ऐसी बुरी यादों से हम बाहर निकलें, खुद को बाहर निकालें और उसके बाद हम अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर पाएँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है जहाँ पर आपको मिलेगा सॉल्यूशन कि आप ऐसी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ, इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, इससे औरों की भी लाइफ में चेंजेस आए तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर हम क्या कर सकते हैं इन चीज़ों से बाहर आने के लिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड लिविंग एन ईज़ी एफर्टलेस हैप्पी हेल्दी एंड अ वेल्दी लाइफ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी लाइफ में होती हैं, बचपन से लेकर हम इतने बड़े होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऐसी इंसिडेंट्स लाइफ में होते हैं, इवेंट्स होते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पर शायद हमारे लिए हमें बहुत ज़्यादा जो चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं, बुरे तरीके से हमें प्रभावित करती हैं, हमें इमोशनली तोड़ती हैं, मेंटली तोड़ती हैं और कहीं न कहीं एक अंदर ही अंदर घाव पैदा कर देती हैं, जो जब भी याद आती हैं, जब भी ट्रिगर होती हैं वे किसी भी रीज़न से, तो हम वापस से उसी ज़ोन में चले जाते हैं, जहाँ से हम निकल कर बाहर आएँ। तो ऐसी यादों से हम खुद को बाहर निकालें तो निकालें कैसे? सी जब आप किसी भी चीज़ से इमोशनली कनेक्ट होंगे, चाहे वो भले लिविंग हो या नॉन लिविंग चीज़ें हो, किसी के पास कोई टॉय भी होता है, अगर उससे वो इंसान इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, तो जब भी उससे दूर जाना होता है या कुछ भी ऐसा हो, उसका टॉय टूट गया, कुछ हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस करता है, बहुत हर्ट होता है। तो जब किसी लिविंग चीज़ों के साथ आप इमोशनली कनेक्ट हैं और वो चीज़ें कहीं न कहीं आपको हर्ट करती हैं, आपके लिए आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं, तो उस चीज़ से आपको डिस्कनेक्ट होना होगा। कैसे होंगे? जब आप इमोशनली कनेक्ट हैं, तो डेफ़िनेटली आपको इमोशनली ही डिस्कनेक्ट होना होगा ऐसी सिचुएशन से। तो अब करना क्या है? करना ये है आपको कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको बहुत परेशान कर रही है, अब पास में कुछ भी हुआ हो, आपका ब्रेकअप हुआ हो, आपको कहीं फेलियर मिला हो जिसकी वजह से आप बहुत डिसअपॉइंट हुए हों, आपको कई जगहों से रिजेक्शन मिला हो जिसकी वजह से आप अपने आप को अब वर्दी नहीं समझते, आपका कॉन्फिडेंस जिसकी वजह से घट गया है, आपको अब लगता है कि शायद आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसके लिए भी डिसअपॉइंट फ़ील कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आपने अपने किसी ख़ास को, अपने किसी अपने को खो दिया हो, जिसकी वजह से अब आपको ऐसा लगता है कि शायद इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे लिए अच्छा है, या कोई ऐसी चीज़ आपको खुशी ही नहीं दे रही क्योंकि बार-बार वो चीज़ें रिपीट होती हैं। आपको ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन फिर आएगी, फिर मैं क्या करूँगी या क क्या करूँगा? तो अब हम समझेंगे कि इन बुरी यादों से हम बाहर कैसे निकलें। इसमें हमें प्रैक्टिस करनी है टाइमलाइन टेक्निक की। टाइमलाइन टेक्निक क्या होती है? इसमें एक्चुअली 3 फेज़ होते हैं। एक तो हमारा फ्यूचर होता है, हमारा प्रेज़ेंट होता है और हमारा पास्ट होता है। फ्यूचर हमने नहीं देखा, वो अनसीन है, उसे हम देख नहीं सकते। बट जो हमारा पास्ट है, वहाँ हमने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, अनुभव लिया, और प्रेज़ेंट में कहीं न कहीं वो पुरानी चीज़ें हमें ट्रिगर कर रही हैं, हमें परेशान कर रही हैं। तो अब क्या करना है, आप कहीं भी, किसी भी जगह पर एकदम कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठ जाएँ, आराम से रिलैक्स होकर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डीप ब्रीथिंग करनी है, साँसों को डीपली इन्हेल करना है एंड धीरे-धीरे उसको एक्सहेल करना है। तो कई बार 3 टाइम्स 5 टाइम्स में लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स मेंटली, फिज़िकली महसूस करने लगते हैं।
बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा सांसों को अंदर लेना और बाहर निकालना ये करना पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, आप ऐसा करिए, 5 टाइम्स ब्रीदिंग से आप रिलैक्स महसूस करते हैं अपने बॉडी लेवल पर, अपने माइंड लेवल पर, तो 5 टाइम्स करिए, अदरवाइज आप 10 to 15 टाइम्स कर सकते हैं। आपको बस एकदम रिलैक्स महसूस करना है। अब जब आप रिलैक्स हो गए हैं, फिर क्या करना है, आपको अपने मेंटल स्क्रीन पर वो चीज़ जो आपको बहुत परेशान कर रही है वो याद, उसे अपने मेंटल स्क्रीन पर लाना है, उसे रिपीट करना है कि वो इवेंट क्या था, क्या चीज़ें थी, कौन से लोग थे वहाँ पर कैसी इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा था, कैसे कपड़े आपने पहने थे उन लोगों ने। अब ये विजुअली आपको जितना क्लियरली आप देख सकते हैं उनको देखिए। उसके बाद अब आपको अपने ऑडिटरी मॉड्यूल पर काम करना है, जहाँ पर आपको सुनना है कि वो क्या डायलॉग बोल रहे थे, आप क्या बोल रहे थे, आप उससे जुड़ रहे थे या डिस्कनेक्ट हो रहे थे, जो भी सिचुएशन है आपको अच्छे से उसको जितना क्लियरली आप सुन सकते हैं। कई बार हो सकता है कि कुछ लोगों को सारी चीज़ें क्लियर ना सुनाई दें, बट अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली उसको जितना क्लियरली सुन सकते हैं सुने। और अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जितना आपको सुनाई दे रहा है, जितना आपको दिखाई दे रहा है अपने मेंटल स्क्रीन पर, उतना देखें। अब आपको अपने इमोशंस पर देखना है कि कैसा आप फील कर रहे थे उस टाइम, वो फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। वो हो सकता है गिल्ट हो, रेजनमेंट हो, एंगर हो, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। अब जब आपको वो फील होना शुरू हो गया, तो अब क्या करना है, अब आपको वहाँ से खुद को डिस्कनेक्ट करना है। आपको बस देखना है कि आप एक पिक्चर देख रहे हो, आपको ऑब्जर्वर बन जाना है और अपने मेंटल स्क्रीन पर ये देखना है कि अच्छा ये मेरा पास्ट है, ऐसी सिचुएशन थी, और अब अगर ऐसी सिचुएशंस आ जाती है तो इनको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम हर किसी के साथ होता है कि जब कोई भी एडवर्स सिचुएशन आती है तो शायद उस टाइम हमें सॉल्यूशन नहीं पता होता है, हम कुछ भी जो भी हमें समझ आता है वैसे एक्शंस लेते हैं और बाद में हम सोचते हैं जब उसके बारे में, तो लगता है कि ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, इससे सिचुएशन संभल जाती, इससे ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता, बट उस टाइम नहीं समझ आता। तो वही चीज़ें आपको करनी है अपने मेंटल स्क्रीन पर, क्योंकि ये चीज़ को हम बदल नहीं सकते, हो चुका है ये। बट कहीं ना कहीं ये अगर हमारे प्रेजेंट में हमें ट्रिगर कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो हमें यहाँ से इमोशनली डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ से इमोशनली डिस्कनेक्ट होते हैं, उससे जुड़े नहीं होते, तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता चीज़ों को लेकर। बट अगर हम इमोशनली कनेक्ट हैं तो हमें फ़र्क पड़ता है, हम परेशान होते हैं। तो अब आपको वहाँ वो सॉल्यूशन देखना है कि कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजॉल्व कर सकते थे। अब वो पास्ट है, हम बदल नहीं सकते, बट हाँ वहाँ से हमें लर्निंग लेनी है। अब वहाँ से आपको लर्निंग, वहाँ से ये ऐसे ही लर्निंग मिलेगी जब आप देखेंगे कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते थे उस टाइम। अब वो लर्निंग लेकर धीरे धीरे आपको बाहर आना है। और हो सकता है एक बार में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्कनेक्ट ना हो, बट फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। अगर आपको लगता है आप डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो कई बार इसको प्रैक्टिस करिए, आप डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको उन लोगों को जिनसे आपको शिकायत है, आपको लगता है कि इनकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, इनकी वजह से शायद ये चीज़ें वर्स्ट हुई हैं, उन लोगों को आपको फॉरगिव करना है, माफ़ करना है। क्योंकि अगर आपने उन्हें माफ़ नहीं किया तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपके अंदर कहीं ना कहीं वो ग्रजेस भरा ही रहेगा उस इंसान को लेकर। सो उस इंसान को माफ़ करना है, आपको फॉरगिव करिए कि ठीक है, जो होना था हो गया, वो पास था, लर्निंग ली है, उस इंसान को माफ़ करिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको उस इंसान के साथ कनेक्ट नहीं रहना है तो डेफिनेटली माफ़ करिए और उस इंसान को जाने दीजिए, लेट गो करिए, उससे उस तरीके से कनेक्ट ना हो कि वापस से आपके साथ धोखा हो। और आगे अपनी लाइफ में बढ़िए, और जो भी हो गया है आपके पास में उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो अहम का भाव होगा कि ये हुआ कैसे मेरे साथ, कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था। सो एक्सेप्ट इट, क्योंकि आप इसे नहीं बदल सकते, दिस इज़ द ट्रुथ। वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती, उन सिचुएशंस को आप नहीं बदल सकते, वो हो चुकी हैं। तो उन्हें प्यार से एक्सेप्ट कर लीजिए, लर्निंग आपने ले ली है, एक्सेप्ट कर लिया है, लोगों को माफ़ कर दिया है।
अब आराम से आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करिए, और अगर अनफॉर्चुनेटली कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपके पास डेफिनेटली एक परफेक्ट सॉल्यूशन होगा जो उन चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएगा। और जैसे ही आप इन बुरी यादों से इमोशनली डिस्कनेक्ट होंगे तो फिर ये चीज़ें आपको कभी बॉदर नहीं कर सकती। हाँ, ये चीज़ें रहती हैं माइंड में, बातें याद आती हैं, क्योंकि अब वो हो चुका है, कहीं ना कहीं है पिक्चर्स। हो सकता है कुछ चीज़ें सुनाई भी वैसी दें, बट जैसे अभी आप इमोशनली ट्रिगर हो रहे हैं, अभी आप परेशान हो रहे हैं, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रूवन मेथड है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग इट विद यू। सो इसे ज़रूर प्रैक्टिस करिए, आप डेफिनेटली उन सभी बुरी यादों से बाहर निकल आएंगे और अपनी लाइफ में मूव ऑन करेंगे। और हाँ, फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस, इसे मत भूलना। ज़रूर माफ़ कर दीजिए उन लोगों को, और अगर आपको लगता है कि उनसे आपको जुड़े नहीं रहना है तो डेफिनेटली उनसे मत जुड़िए, बट माफ़ ज़रूर कर दीजिए। उनको लेकर कोई ग्रज अपने अंदर मत पालिए, क्योंकि ये आपको खुद को नुकसान करेगा, आपको खुद को परेशान करेगा। उन पर शायद उसका कोई बुरा प्रभाव ना हो, बट आप ज़रूर बुरे तरीके से प्रभावित होंगे। सो उन्हें माफ़ करिए, चीज़ों को एक्सेप्ट करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। सो इस टेक्निक को ज़रूर ट्राई करिएगा और डेफिनेटली लोगों के साथ शेयर करिएगा, ताकि किसी के पास भी ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज के टाइम में मोस्टली लोगों के पास ऐसी समस्या तो रहती ही है, तो उन लोगों को भी इसका सॉल्यूशन मिल सके, वो भी लाइफ में आगे मूव ऑन कर सके। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे शेयर करिएगा, और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जो लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग इसे सेव कर लें, प्रैक्टिस के बाद क्या फील किया, क्या रिजल्ट मिला, ज़रूर कमेंट में बताना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।